हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एंड आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टोक्यो गहोul एनिमे का एपिसोड 4 ऑफ सीजन 1। एंड वहीं पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि एंटिको कैफे में एक पिंक ब्लेजर पहने हुए आदमी एंटर करता है एंड टोको से देख के बोलती है, साकियामा तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे साकियामा बोलता है कि अपने कस्टमर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। एंड फिर वो कानाकी को देखता है एंड बोलता है, ये तो यहाँ पे नया लग रहा है आई पैच वाला। एंड वो कानाकी के पास जाता है और उसे सूंघता है और पूछता है तुम्हारा नेम क्या है। जिस पे कानाकी बोलता है कि मेरा नाम कानाकी है। एंड फिर टोका उसे बोलती है कि तुम उससे दूर रहो। एंड देन साकियामा कानाकी को बोलता है कि चलो मैं फिर कभी यहाँ पे कॉफी पीने आऊँगा जब योशिमुरा होंगे। एंड इसी के साथ वो कानाकी को बाय बोल के चला जाता है। एंड उसके जाने के बाद कानाकी टोका से पूछता है कि ये कौन था। जिस पे टोका इसे बताती है कि ये साकियामा है, पैरासाइट ऑफ 28 वार्ड। एंड वो कानाकी से बोलती है कि तुम उससे दूर रहना। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है टोका पे, जो कि अपनी दोस्त के साथ स्कूल में लंच कर रही होती है। जिस पर उसकी दोस्त उसे बोलती है कि टोका तुम आज भी जामबन खा रही हो। एंड फिर वो अपने टिफिन से उसे फ्राइड चिकन निकाल के खिलाती है। एंड वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे लगा, मैंने अपने हाथों से बनाया है। जिस पे टोका उसके सर पे मार के बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। फिर टोका वॉशरूम में जाती है एंड वो ज़बरदस्ती अपनी दोस्त का फूड डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक गहोul की बॉडी ह्यूमन फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। एंड बाद में वो बोलती है थैंक्स फॉर द फूड यूरिको, जहाँ पे हमें पता लगता है कि उसकी दोस्त का नाम यूरिको है। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कानाकी पे, जो कि बाहर बैठ के कॉफ़ी पी रहा होता है एंड बुक रीड कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे साकियामा आ जाता है, जिसे देख के पहले तो कानाकी हैरान रह जाता है, पर बाद में वो उससे पूछता है कि साकियामा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे साकियामा बोलता है कि मैं यहाँ पे खास तुमसे मिलने आया हूँ। और ये सुन के कानाकी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। फिर साकियामा वहाँ पे बैठ जाता है जहाँ पे वो बातें करते हैं। एंड बातों ही में साकियामा से बोलता है कि काफ़ी कम गहोल्स होते हैं जिन्हें बुक्स में इंटरेस्ट होता है। उन्हीं में से एक रिजे भी थी, जो कि मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। ऐसे ही अपनी इमोशनल बातों में वो कानाकी को फंसा लेता है और बोलता है कि सारे मुझे गलत समझते हैं, पर मैं एक अच्छा इंसान हूँ। एंड देन वो कानाकी से बोलता है कि वो उससे संडे को 3 बजे मिलने आए, जिस पे कानाकी हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि कानाकी आंटी को कैफे में होता है एंड उसकी शिफ्ट खत्म हो गई होती है, जहाँ पर कि योशिमुरा आते हैं एंड वो उसे कहते हैं कि अब तुम घर जा सकते हो। एंड वो उसे बोलते हैं कि नीचे तुम्हारा वेट योमो कर रहा है तो उससे मिलते जाना। फिर कानाकी योमो से मिलने जाता है, जहाँ पर कि योमो से खाली जगह पे लेके जाता है एंड बोलता है कि आज से मैं तुम्हें फाइटिंग सिखाऊंगा, क्योंकि आजकल 20th वार्ड में डोप्स के घूमने की अफवाह फैल रही है। एंड फिर योमो उस पर अटैक करता है, जिस पर कि कानाकी काफ़ी अच्छे से डिफेंस कर रहा होता है। एंड बाद में वो बोलता है कि तुम डिफेंस में तो अच्छे हो, पर तुम्हें फाइट सिखानी पड़ेगी। एंड उसके बाद योमो उसे एक बार में लेके जाता है, जो बार एक गहोul के द्वारा चलाई जाती है, जिसका नाम होता है इतोरी। एंड जहाँ पे हमें पता लगता है कि योमो, इतोरी एंड ऊटा काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। एंड बार में इतोरी कानाकी को ड्रिंक ऑफर करती है, जिसपे कि कानाकी बोलता है कि नहीं, मैं 18 साल से नीचे हूँ तो मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। जिसपे इतोरी बोलती है कि ये ड्रिंक नहीं है एंड उसमें ब्लड होता है, जो कि वो कानाकी के मुंह के ऊपर मारती है, जहाँ पे इतोरी को पता लगता है कि वो एक वन आइड गहोul है। जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। एंड फिर वो कानाकी से बोलती है कि वन आइड गहोul काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। एंड वो उसे ये भी बताती है अगर जो एक गहोul और एक ह्यूमन प्यार में पड़ जाए एंड जो भी उनके नेक्स्ट जनरेशन होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि वो सर्वाइव कर पाए, क्योंकि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। इतोरी ये भी बोलती है जो कोई गहोul हाफ ह्यूमन हो एंड हाफ गहोul हो तो वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर गहोul होता है, क्योंकि उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होती हैं एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल गहोul। और उसके बाद कानाकी बोलता है क्या मैं तुमसे कुछ और भी पूछ सकता हूँ। जिस पे इतोरी बोलती है हाँ, जो भी तुम पूछना चाहो वो तुम पूछ सकते हो। जिस पे कानाकी बोलता है क्या तुम मुझे रिजे के बारे में कुछ बता सकती हो, क्योंकि आज उसकी वजह से ही मैं ऐसा हूँ और मेरी ज़िंदगी पूरी बदल चुकी है। जिस पे इतोरी बोलती है वैसे देखा जाए जो भी तुम्हारे साथ उस रात हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था, पर कोई ऐसा था जो कि रिजे को मारना चाहता था, क्योंकि रिजे 20th वार्ड की सबसे खतरनाक गहोul थी। जिस पे योमो उसे
चुप रहने के लिए बोलता है एंड इतोरी बोलती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, ये बस ऐसे ही अफवाहें हैं जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कानाकी पे, जो कि खड़ा खड़ा यही सब कुछ सोच रहा होता है, जिस पे कि साकियामा उससे बोलता है अरे कानाकी तुम कहाँ पे खो गए हो, जिस पे बोलता है अरे नहीं नहीं मैं यहीं पे हूँ। फिर कानाकी साकियामा से पूछता है क्या तुम रुज़ु के बारे में मुझे और कुछ भी बता सकते हो कि रुज़ु को क्या क्या पसंद था, क्योंकि तुम तो उसके अच्छे दोस्त थे। जहाँ पर साकियामा कानाकी को बैठने के लिए ऑफर करता है एंड वो उसे कॉफ़ी भी देता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि रुज़ु को उसके डाइनिंग के टिकट्स पसंद नहीं थे एंड जिसे बताते बताते साकियामा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में अपना कप तोड़ देता है। कानाकी साकियामा की मदद करने चाहता है और वो टूटा हुआ टुकड़ा उसके हाथ में लग जाता है एंड उसकी उंगली से खून निकलने लगता है, जहाँ पर साकियामा उसे हैंकरचीफ देता है वो खून साफ करने के लिए। एंड फिर कानाकी बोलता है अरे मैं इसे वॉश कर दूंगा, तुम्हारा हैंकी गंदा हो गया। पर साकियामा बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। एंड फिर साकियामा उसे बोलता है कि चाहो तुम एक बार फिर से शावर ले लो। एंड उसके बाद साकियामा वो हैंकरचीफ धोने के लिए वॉशरूम जाता है, जहाँ पर कि वो उस हैंकरचीफ पे लगे हुए ब्लड को एक साइको की तरह सूंघने लगता है एंड वो बोलता है वाह कानाकी तुम्हारे अंदर की खुशबू तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। कानाकी यही सोच रहा होता है कि साकियामा ने उसे फिर से बात लेने को क्यों कहा एंड साकियामा उसे पहनने के लिए नए कपड़े भी देता है। एंड उसके बाद कानाकी साकियामा का एक रूम में वेट कर रहा होता है, जहाँ पर कि एक सर्वेंट आती है एंड वो बोलती है कि साकियामा ने तुम्हारे लिए कॉफ़ी भिजवाई है। एंड देन कानाकी उस कॉफ़ी को पी लेता है। कॉफ़ी को पीते ही उस रूम की लाइटें बंद हो जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि कानाकी जिस जगह खड़ा हुआ होता है वो जगह अपने आप ही ऊपर को उठने लग जाती है एंड उस रूम का ऊपर से छत भी खुल जाती है एंड देखते ही देखते कानाकी किसी और रूम में पहुंच जाता है। उस रूम में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं एंड वहाँ पे एक आदमी आता है दो औरतों के साथ, जिसे सारे मिस्टर एम बोल रहे होते हैं, बट वो इन रियलिटी साकियामा होता है। एंड यहाँ पे हमें पता लगता है कि साकियामा कानाकी को खाना चाहता है एंड वो उन लोगों को बोलता है कि एक ऐसा गूल है जिससे कि ह्यूमन स्मेल आती है। फिर वहाँ पे एक बड़ा सा आदमी आता है जिसका नाम तारो होता है एंड वो कानाकी को काफ़ी मार रहा होता है, जिसे देख के वहाँ पे सारे लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। इसी फाइट के बीच कानाकी के अंदर का गूल जाग जाता है एंड वहाँ पे लोगों को पता लग जाता है कि कानाकी एक वन नाइट गूल है, मीनिंग वो हाफ ह्यूमन है एंड हाफ गूल है। एंड जब साकियामा को ये पता लगता है कि कानाकी हाफ गूल है एंड हाफ ह्यूमन है तो वो पूरी तरह से पागलों की तरह हंसने लग जाता है एंड वो नीचे जाके तारो को खुद ही मार देता है। जहाँ पे साकियामा बोलता है कि कानाकी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हो एंड तुम्हें खाने का हक सिर्फ मुझे है। वो कानाकी के पास जाता है एंड उसे सूंघने लगता है और इसी के साथ हमारे एपिसोड 4 की यहाँ पे एंडिंग हो जाती है। Thanks for watching.